तो वहाँ जब पलाश दंड पाया गया तो पलाश दंड का वहाँ भी यही मायने मिला कि वहाँ भी नारियों को स्वतंत्रता नहीं थी और वहाँ के जो वहाँ मूल निवासी पहले से रह रहे थे उनके साथ प्रताड़ना जैसा व्यवहार होता था। ये पलाश दंड स्थापित किया जाता था राज दरबार में। ये हमने अभी तक खोज निकाला, आगे खोज इस पर जारी है, क्योंकि मुझे इसकी तह तक जाना है कि आखिर इसका राज क्या है। और जो संसद भवन में स्थापित किया गया इसका उद्घोष है कि ये वो लोग हैं जो अपने को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो ये जब लोकतंत्र यहाँ स्थापित हुआ उस समय जो राष्ट्रीय प्रतीक रखे गए, जो संविधान रखा गया, अगर ये उसका उल्लंघन करते हैं, उनके प्रतीकों को ये नहीं मानते हैं, तो मेरा सीधा मानना है कि आप उसको समझ लीजिए कि राष्ट्र के भक्त हैं या राष्ट्रद्रोही। चलिए, ये जो आपने ये अध्ययन किया कौन सी पुस्तक में था, कहाँ आपने पढ़ा, उसको जरा दिखाइए जो हाँ, ये प्रूव करूंगा मैं। लोगों तक पहुँचे कि वास्तविकता सच्चाई क्या है। क्योंकि कभी कभी लोग कहने लगते हैं, जो विरोधी लोग हैं, कि मनगढ़ंत ये लोग अपनी बात बताते रहते हैं, अपने विचार रखते रहते हैं। तो थोड़ा दिखाइए कौन सी पुस्तक में है और किसने ये पुस्तक लिखी, दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए। मैं पुस्तक को फेस करता हूँ। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है बोलगा से गंगा। किसने लिखी है? ये राहुल संकृत्यायन जी ने लिखी हुई है। और इसका जो प्रमाण है पृष्ठ सहित मैं दिखाना चाहूंगा। चाहें तो आप इसी किताब को फोकस कर किताब में दिखाएं। राहुल संकृत्यायन कौन थे? वो मेरठ साइड के रहने वाले थे और उनका नाम जो पूर्व का नाम था केदारनाथ पांडे जी। तो राहुल संक्रांत कैसे पढ़ा? अब ये थोड़ा सा हमारे शोध का विषय है, क्योंकि मैं सुनकर के ज़्यादा जल्दी बोलता नहीं हूँ। जब तक मैं तय तक नहीं चला जाता हूँ, या तो कोई स्टेशनरी पढ़ूँ। यानी कि ये बौद्धिस्ट थे इसलिए पढ़ गया क्या? अब हो सकता है कि वो पहले उनकी विचारधारा इसी रही हो। जैसे यहाँ पर अभी हमने सुदास और लोपा का जिक्र किया था। सुदास और लोपा का जो जिक्र किया था, उसी में जो लोपा है वो ये कहती है कि मुझे आपकी अमानवी जो ये कृत है इससे घृणा है। तो इसी घृणा को मैं मतलब जो है स्वीकार नहीं करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो राहुल संक्रांत की पुस्तक लिखी है। उसमें जो पृष्ठ है, कितना पृष्ठ है? ये पृष्ठ है 101 पृष्ठ है। और इसी में पलाश दंड राज चिन्ह स्पष्ट अभिषेक की प्रतिज्ञा के वक्त वही हमें राज चिन्ह पलाश दंड देते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अभिषेक की प्रतिज्ञा आप समझिया, यानी तमाशा, समझिया शब्द पाली है, तमाशा जैसी है। वहाँ पर एक महिला ये साबित कर रही है कि ये तमाशा जैसी चीज़ है। इसको आप फेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको पुस्तक हम लोग जो है, जो भी आपको लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, ये देखिए पुस्तक आपको दिख रही होगी। इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको अंडरलाइन है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में लिखा है, जो ये पुस्तक के लेखक हैं राहुल संक्रांत, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो आप लोग देखिए, लगातार हम नई आपको जानकारियां, जो वास्तविकता, ऐतिहासिक, प्रमाणित, पुरानी हमारी जानकारियां हैं, वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं किताबों के माध्यम से, सर्च के माध्यम से। आप लोग जागिए, सशक्त रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आज भारत के जन तक लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। अगर हम इस चैनल को बचाना है, अपने बहुजनों के इतिहास को बचाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। आज हम लोग जो भारत की बहुत ही नाजुक व्यवस्था है, ऐतिहासिक और बहुत सारी उस पर हम लोग चिंतन करेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में हैं माननीय जय सिंह कुशवाहा जी, जो आपको बहुत सारी जानकारियां देंगी। ऐतिहासिक ये सिंघौल क्या है, जो संसद भवन में आज जो स्थापित किया गया, इसकी सच्चाई बताएंगे। शायद भारत के लोगों को नहीं पता है, उसके विषय में बहुत इम्पोर्टेंट और सबको जानने की ज़रूरत है। भारत के जन तक ये पहुंचाने की ज़रूरत है। सिंघौल क्या है और ये कहां से शुरू हुआ, कैसे स्थापित हुआ, इसका नाम क्या था, पहले नाम क्या था और क्यों इसको आज ये स्थापित किया गया, इसके विषय में जानकारी करेंगे। और हमारे भारत के सभी लोगों से हमारी अपील है कि हर भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की अपने देश के लिए चिंतन करने की ज़रूरत है। ऐतिहासिक धरोहर के विषय में
चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्या हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं माननीय जयसिंह कुशवाहा से पूछना चाहूँगा कि इस देश में देश प्रेमी कौन है और देशद्रोही कौन है। इसके विषय में हम इनसे प्रश्न करते हैं और ये बताएं कि देश प्रेमी और देशद्रोही में कौन हो सकता है, इस भारत के निवासी जो लोग हैं कौन है। बहुत बहुत साधुवाद कमलेश कुशवाहा जी, आपके 563 यूट्यूब चैनल को। आपने प्रश्न किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब कहीं ऐसी चर्चा होती है तो बहुत राष्ट्रभक्त दिखाई देते हैं और बहुत राष्ट्रद्रोही भी दिखाई देते हैं। प्रश्न आपका वाजिब है। मैं उत्तर में बताना चाहूँगा कि भारत में लोकतंत्र स्थापित है, और लोकतंत्र स्थापित जहाँ से जिस शब्द से शुरू होता है वो शब्द है हम भारत के लोग। जब लोकतंत्र हम भारत के लोगों से शुरू होता है तो जो लोग इस लोकतंत्र में लोकतंत्र स्थापित होते समय जो संविधान बना, जो प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय अपनाए गए, अगर उन राष्ट्रीय प्रतीकों की छेड़छाड़ करता है या संविधान की छेड़छाड़ करता है या संविधान को बदलना चाहता है, सीधे सीधे वो राष्ट्रद्रोही हैं। और राष्ट्र प्रेमी वो लोग हैं जो अपने लोकतंत्र स्थापित होने के साथ साथ संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक सभी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो राष्ट्र प्रेमी हैं। और इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आज हम नए नए प्रतीकों को देख रहे हैं स्थापित करने की होड़ लगी हुई है, नई नई प्रश्नों को लेकर के नए नए लोग अपने अपने विश्लेषण दे रहे हैं। ये मेरा मानना है कि मैं समझता हूं कि ऐसे ही लोग राष्ट्र के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आज भारत में बड़ा जो संसद भवन में जो सिंबल रखा गया, ये प्रतीक एक चिन्ह है, इसके विषय में थोड़ा डिटेल बताइए और ये क्या सच्चाई है, और आपने इसके विषय में कहाँ से खोजा, क्या खोजा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और जानना चाहिए, जागरूक सशक्त होना चाहिए। इसके विषय में थोड़ा बताएं कि ये क्या है, सिंबल क्या है। हाँ, आपका ये भी एक प्रश्न बहुत ही जरूरी है, इसका उत्तर खोजना। साथियों, जिस दिन से हमने अमित शाह जी द्वारा सिंगोल शब्द का उद्घोष सुना, उसी समय से हमारी खोज शुरू हो गई थी। मैंने जब भी समय मिलता है मैं खोज जारी रखता हूँ। तो मेरा जो शोध सिंगोल पर चल रहा है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। भारत के सभी अपने बहुजन लोगों को बताना चाहेंगे और भी जो राष्ट्र प्रेमी हैं उनको भी बताना चाहेंगे। ये जो सिंघोल दक्षिण भारत के चोल वंश से संबंधित बताया जाता है, तो ये जानकारी तो कहीं तक हमें ठीक लगी कि चलो दक्षिण भारत के चोल वंश के राजवंशों में ये पाया जाता था, जब कहीं सत्ता का हस्तांतरण होता था युवराज के रूप में। परंतु जब हमने इससे आगे खोजना शुरू किया तो मैं सदी के पूर्व गया, तो वहाँ पर काल रहा होगा 700 ईसा पूर्व। और 700 ईसा पूर्व मैं ढूंढते ढूंढते जब पहुँचा इतिहास के पन्नों को, तो हमने पाया कि पंचाल युक्त प्रांत में लोपा और प्रभाड़ नाम के दो लोग प्रवास करते हैं, जो मध्य एशिया से प्रभाड़ के पूर्वज आए हुए थे। और उन्होंने क्या किया कि पंचाल युक्त प्रांत में बस करके, और जब वहाँ पर ये व्यवस्था देखी, तो जब उनके हाथ में सत्ता आई, यानी प्रभाड़ के पिता, प्रभाड़ के पूर्वजों के हाथ में वहाँ पर सत्ता आई, तो वहाँ पर प्रभाड़ तक सत्ता आते आते वो उस मतलब जो है पलाश, ये सिंगोल जो था ये पलाश दंड में बदल गया, या पहले पलाश दंड ही था। और पलाश दंड का मतलब था
उस समय 700 ईसा पूर्व की जो यहाँ के भारत के मूल निवासी जो पंचाल युक्त प्रांत में रहते थे, जो उनकी मूल भूमि थी, वहाँ पर कुछ संख्या में इनके आने के बाद जब इन्होंने वहाँ रियासत कायम की तो इन्होंने पलाश दंड को उनकी प्रताड़ना के तौर पर, प्रताड़ना देने के तौर पर यूज किया। और इसी के साथ साथ हमें जो 700 ईसा पूर्व लेखनी मिली वो ये मिली कि वहाँ पर महिलाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया इस पलाश दंड के माध्यम से, और यहाँ तक कि उनको जो है 16 वर्ष की आयु तक सूखे रूखे केस रखने का पलाश दंड से संबंध रखा गया, यानी कि स्वतंत्रता नहीं थी महिलाओं को। ये हमने 700 ईसा पूर्व तक जाना। फिर जब हमने और इसको पीछे देखा तो इन्हीं के पूर्वज 1500 ईसा पूर्व में, जिनको उस समय जो है उस समय जो धारणा सामने आई तो वो अपाला और सुदास के रूप में आई। अपाला और सुदास के रूप में जब आई तो वो भी पंचाल देश था और उस समय पश्चिमी युक्त प्रांत था। 1500 ईसा पूर्व वहाँ पर वैदिक आर्यों का आगमन हुआ और वो वहीं आकर बसते हैं। और वहाँ कर बसने के बाद जो अपाला और सुदास था, सुदास के जो पिता थे देवोदास,